आज हम सोएगांव ताल्लुक़ा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बैतालबाड़ी बोल के एक तारीख़ी गांव है जहां पर किला वगैरह है। वहां पर हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद है वहां पर क़दीमी 500 साल से कबल की। ये हम सोएगांव की चौपुली पे खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं चौपुली। ये शेंदुरनी के लिए रास्ता जा रहा है। ये रास्ता जो है तो सोएगांव तहसील की तरफ जा रहा है। ये एसटी डिपो है। ये गलवाड़ा 1, गलवाड़ा 2 और उसके बाद बैतालवाड़ी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के बाद है। ये करेक्ट चौपुली पे हम जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं और इधर से जो है तो ये पर्दापुर के लिए रास्ता है। ये ऐसी चौपुली है। ये यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और इसके बाद हम आपको गलवाड़ा 1, गलवाड़ा 2 विलेज है। उसके बाद जो है तो अगला तारीख़ी मकाम बताएंगे। ये बैतालबाड़ी गांव पर हम पहुंच चुके हैं जो सोएगांव से 4 किलोमीटर है। और इस गांव के पास हम पहुंच रहे। बहुत छोटा गांव है। ये आपको किला दिख रहा है, ऊपर किला है। और ये किले के साथ हम ये गांव का साइज़ वगैरह आपको एक ग्लांस में लेके बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ की मखसूसियत बताएंगे। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी पर 2000 फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर जो है ये पर किला है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है किसी दौर में अकबर बादशाह और उसके बच्चों के टाइम में यानी दानियाल और मोहम्मद मुराद के टाइम में ये विदर्भ बरार के इलाके का एक सूबा था। और यहाँ पर बहुत बड़े तारीख़ी मकामात है। और ये पर जो बड़े बड़े सिपा सालार, जो वज़ीर, इस सूबे के सूबेदार, चीफ़ ऑफ द मिलिट्री वगैरह जिनका इंतकाल हुआ है वो यहीं पर मदफून है। बहुत बड़े बड़े क़ब्रिस्तान हैं यहाँ पर। हम आपको अंदर से भी इसका नज़ारा कराएंगे। और ये सामने गांव है जहाँ पर 3 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद ये आपको सामने दिख रही है जो अभी फ़िलहाल 25-30 साल पहले बनाई गई है। एक मस्जिद ये किले के ऊपर है, एकदम पत्थर की बनी हुई। और एक इस तरफ जो है एक रानी का बाग जिसे कहा जाता है, इसलिए ये झाड़ियों के पीछे हम आपको बताएंगे, उसमें एक मस्जिद है। ये हम चल रहे हैं। यहाँ हुजरे हैं, हुजरे, टोम्स जो भी है। ये आप देखिए क़ब्रिस्तान। ये पुराना पत्थरों का क़ब्रिस्तान है। ये इधर देखिए आप, ये भी एक पुराना अवशेष क़ब्रिस्तान है, टोम है। यानी ये गांव है, बहुत छोटा गांव है। 1000 से 1200 की आबादी है। 600-700 वोटिंग है यहाँ पर। ये हम सबसे बड़े क़ब्रिस्तान में के एक हुजरे के पास आए हैं हम। इसके रास्ते के पास बहुत सी गहरी और घनी झाड़ी हो चुकी है। यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता हम ढूंढते हैं और आपको बताएंगे वो तमाम चीज़ें। ये देखिए कितना बड़ा है। यहाँ कोई कमरा है, ये क्या है ये? यहाँ पर सीताफल की खेती है। अरे कमरा है ये इस पे टॉम है और इस पे चढ़ने का रास्ता है। एक ही तरफ उसके पश्चिम में रास्ता है। ये उसकी सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर से पूरा गांव दिखता है।
ये अंदर यहाँ पर एक ख़बर है और इस ख़बर के पास हम जाकर नज़दीक से आपको बताएंगे। इतने बड़े इसके अंदर जो थे ये ख़बर है, ये एक छोटी ख़बर है। यहाँ पर कबूतर वगैरह है, ये बाजू और एक ख़बर है, ये एक, ये दो, ये टोम है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर का इलाका। ये छोटी है, कोई बच्चे की ख़बर है। इधर दो बड़े लोगों की ख़बर है, किसी का नाम वगैरह इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन शाही ख़ानदान कबीले के कोई वज़ीर के किसी की ख़बर है। इसको चारों तरफ इस तरह के रास्ते थे जिसमें दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते हैं। उसके बाद जो है तो ये दो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, चारों तरफ से इसको रास्ते थे। और ये रानी के बाग के सामने के एरिया का हिस्सा है ये। और ये आप टोम देखिए ऊपर से कितना गोल और किस तरह है। अगर इस पर लिखा हुआ होता या तारीख की किसी किताब में इसकी कोई डिटेल होती कि किसके क्या है मज़ारात ख़बर वगैरह, तो हम ज़रूर आपको बताते थे। ये हम पहुंच चुके हैं बैतालवाड़ी गांव। और इस बैतालवाड़ी गांव का इसमें जो है ये सामने का है, ये BSNL वगैरह का टावर है जिसका भी है, ये कंपनी का ये गांव है। और ये घाट का रास्ता है, जो ये मोटरसाइकिल वगैरह जाते हुए दिख रही है आपको, ये घाट का रास्ता है। और ये घाट जो है ये बैतालवाड़ी किले की जाती है, वहाँ से हल्दा डकला वगैरह गाँव के लिए जाती है इधर से। और ये घाट 4-5 किलोमीटर का है, बहुत छोटा है। ये सामने ज़िला परिषद का एक स्कूल है, जिला परिषद प्राथमिक शाला बैतालवाड़ी उर्दू, ये जो है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रानी के बाग को जो है हिसारबंदी में टोटल फसील में, पत्थरों की फसील में बनाया गया है। वो आप मस्जिद देख रहे हैं झाड़ों के बीच में से, लेकिन उसकी ये हालत हो चुकी है कि उसकी निशानियाँ जो है उसमें झाड़ वगैरह उग गए और वो सब टूटने के कगार पर है। ये किला है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड के इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर मस्जिद की एक बावड़ी है, ख़बरस्तान है, इमाम बाड़ा है, ये मस्जिद है सामने। और ये 7 हेक्टर 84 आर यानी 19 एकड़ 4-5 गुंटे के ऊपर जो है ये किला है, बीच में सराय टाइप, और उसके बीचों बीच ये मस्जिद है। रानी बाग की जो मस्जिद है सेंट्रल प्रोविंसेस बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट गेजिटर पेज नंबर 38 व 460 1910 का जो गेजिटर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सुल्तान मुराद सन ऑफ अकबर बादशाह, वो यहाँ का सूबेदार था, चीफ हेड ऑफ द मिलिट्री था। उसका पीरियड 1596 से लेके 1599 तक वो बरार, बरहाड़, वरहाड़ विदर्भ की ज़िला बुल्डाना के एक छोटे से गांव, बुल्डाना के पास का जो है तो एक बालापुर बोल के गांव है अकोले में, उस गांव में उनका मिलिट्री का कैंप था। और वहाँ पर सुल्तान मुराद खान कैंप रख के तमाम सूबों को नियंत्रण करते थे। उसके बाद 1599 में बुल्ढाने के वो ज़िला सूबे इसमें सीबे में उनका इंतकाल हो गया। और उस टाइम में उनके अंदर जो है नरनाला और बैतालवाड़ी इस तरह के 2 सूबे अलग से, तमाम सूबों के अलावा 2 मशहूर सूबे थे जो है तो नरनाला और बैतालवाड़ी थे। जहाँ पर बैतालवाड़ी की डिटेल में मिलता है कि हिल फोर्ट एंड मस्जिद है, वहाँ पर एक पहाड़ी किला है और मस्जिद है, और उसके मस्जिद रानी बाग अलग से 2। और गेजिटर ऑफ निज़ाम डोमिनियस यानी निज़ाम हुकूमत के तसल्लुत औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पेज नंबर 209, 219, 509, 848 में 1884 के इसमें लिखे हुआ है कि उस टाइम में जो है तो उसका ताल्लुक़ा जो है तो मेहकर था। और मेहकर ताल्लुक़े के अंदर जो तो वो इसमें आता था बुल्ढाना ज़िले में, जब था ये बैतालवाड़ी, लेकिन इसको सूबे का दर्जा था। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो 1724 से लेके 1968 तक
टोटल 244 साल भोकरदन ताल्लुक़े के और डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में निज़ाम दौरे हुकूमत में मीर उस्मान अली पाशा के दौरे इख्तिदार में जो है तो ये भोकरदन ताल्लुक़े में रहा। फिर उसके बाद 1968 से लेके 2025 आज तक टिल टुडे 57 साल से ये सोएगांव ताल्लुक़े के अंदर इस मस्जिद और ये सूबा आता है। अजंता से 16 मील का फासला है, यानी 15 किलोमीटर का फासला है अंतर्गत इससे, और ये अजंता के वेस्ट में है। मोहम्मदन जागीरदार की जो है तो ये बनाई हुई निशानियां हैं। ज़मीन से 2000 फीट ऊंचा ये यहाँ से किला नज़र आता है, ज़मीन से, जो खानदेश की ज़मीन से भी 2000 फीट ऊंचा किला है। और मस्जिद की जो लंबाई है 80 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है तो 20 फीट से ज़्यादा है, चौड़ा 31 फीट है। टोटल 2480 स्क्वायर फीट पे मस्जिद बनी हुई है। एक ग्रेव यार्ड है जो मस्जिद के सीधे तरफ है, वो 73 बाय 80 का है जो 5840 स्क्वायर फीट पे है। और एक दूसरा ग्रेव यार्ड जो है जो मस्जिद के लेफ्ट साइड पर है, वो ग्रेव यार्ड जो है 100 बाय 20 का है, वो 2000 स्क्वायर फीट का है। इस तरह निज़ाम डोमिन्यूस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की किताब, सेंट्रल प्रोविंसेस बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट गेजिटर और ये तमाम हवालों के हिसाब से हमने आपको मालूमात दी है। उसके बाद जो है आपको एक बताना है कि जो किताब है ये हमें मस्जिद के मेन गेट में से जा रहे हैं, यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुआ है। बहुत शाही मस्जिद है, रानी बाग की मस्जिद है। इस मस्जिद की बहुत खूबसूरती है। ये मस्जिद जो है द एंटी कोयरन रिमेन्स इन हैदराबाद स्टेट, 20 अप्रैल 1953 की किताब है जो डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद ने उसको प्रिंट की थी। इसके पेज नंबर 4 से लेके 8 के सीरियल नंबर 27 पर बैतालबाड़ी फोर्ट और बैतालबाड़ी का मस्जिद वगैरह का इसमें डिटेल है। इसमें लिखे हुआ है द फोर्ट हैज सम रिमार्केबल फोर्टिफिकेशंस, बेस्शंस एंड इंस्क्रिप्शन। ये शाही कब्रस्तान है जो मस्जिद के शुमाल की तरफ है। आप देख सकते हैं इसकी हिसारबंदी है, दीवारें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। हिसारबंदी दीवारों में हम चल रहे हैं ऊपर। ये क़ुबूर है यहाँ पर। शाही ख़ानदान के लोग, सिपा सालार वगैरह यहाँ पर मदफून हैं और हम आपको यहाँ पर अंदर लेके जाकर वहाँ सब बताएंगे। ये देखिए अब झाड़ी वगैरह हो चुकी है। कई 100 साल पुराने कब्रिस्तान है ये। 500 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है इस कब्रिस्तान को। ये देखिए किस तरह के यहाँ पे डिजाइनिंग है। बहुत से क़ुबूर टूट चुके हैं, पत्थर का बांधकाम है। शाही ख़ानदान का कब्रिस्तान है। शाही ख़ानदान, सिपा सालार, मिलिट्री के आला अफसरान, ओहदेदार, सूबेदार, उनके उस दौर के क़ुबूर हैं यहाँ पर। ये एक ही खबर है इसके अंदर। ये आयतल कुर्सी पत्थर पे नक्श व निगारी की हुई है। हम आपको वो भी नज़दीक से बताते हैं। अब ये मस्जिद के जुनूब की तरफ भी एक छोटा सा कब्रिस्तान है। दो तरफ से कब्रिस्तान है। शुमाल के तरफ के कब्रिस्तान में और मस्जिद में 10-15 फीट की गली का फासला है। और ये जुनूब के तरफ का जो किले के तरफ का छोटा कब्रिस्तान है उसमें भी जो है तो किसी के क़ुबूर वगैरह है, शाही क़ुबूर है यहाँ पर। और यहाँ पर अरबी आयात लिखी है, हम वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। छोटी सी क़ुबूर है ये, आप देखिए यहाँ पर किसी ने उसे तोड़ दिया है। ये आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आयतल कुर्सी है ये।
कुछ टूट गई है ऊपर से, कुछ नीचे का बाकी हिस्सा है। ये पत्थर की बनाई हुई 500 साल से ऊपर की आयतल कुर्सी तराशी हुई छोटा कब्रिस्तान है। ये आगे और खबरें झाड़ों में आप देख रहे हैं, ये देखिए और आगे खबर है। ये हमारे कलीम भाई जहाँ खड़े उनके सामने भी एक है। और ये पीछे फसील की दीवारें देखिए, रानी का बाग। ये अहमदनगर के चांद बीबी के टाइम से भी पहले का या उनके टाइम का है। ये 500 साल पुराना है। ये ऊपर सबसे ऊपर 2 किले की दीवारें के साथ बैतालबाड़ी का किला है। ये देखिए मस्जिद, हम इंशाल्लाह मस्जिद के छत पे चढ़ के भी आपको जो है तो इसके अंदर बताने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारे जो भी अल्लाह ने रखे हैं या अल्लाह की मिल्कियत है। मस्जिद के दोनों तरफ कब्रिस्तान है, राइट एंड लेफ्ट। ये तहखाना है मस्जिद के नीचे। ये आप देखिए, ये ऊपर से ये इमाम साहब खड़े हुए हैं। ये मस्जिद का तहखाना है, ये आपको हम बता रहे हैं। ये तहखाना है, ये जाने का रास्ता तहखाने में। ये आप देखिए, ये सागवान की लकड़ियाँ लगी हुई 400-500 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं ये लकड़ी। ये अंदर तहखाने में जो थे जिसको इमाम खाना भी कहते हैं, ये इसमें ये महराब है, ये मिंबर और महराब। छोटा सा छत है, 8 से 9 फीट ऊंचा है बस तहखाना। बेहतरीन तहखाना है, आप देख सकते हैं इसको। ये अंदर रोशनी के लिए सुराख भी है। ये आप देखिए, ये सुराख रोशनी हवा वगैरह आने के लिए है। ये हम रानी बाग की शाही मस्जिद के छत के ऊपर आए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके राइट साइड को मस्जिद के एक पहाड़ी है, इसके मगरिब में एक पहाड़ी है, और ये ऊपर बैतालबाड़ी का किला है। ये उसके मिंबर है। ये देखिए आप, पुराना ईंटों का बना हुआ मिंबर है, कितना खूबसूरत है। इस पे अजान देने के लिए माइक वगैरह है, सीढ़ी का इंतज़ाम है। ये कितना खूबसूरत है उसका ये छत। और इसके ऊपर गोल कमान नहीं है, सिर्फ गोल टाइप कमान की जगह बनाया हुआ है। ये 3 मीनारों की मस्जिद है, 3 मीनार्स मस्जिद। ये हाफिज साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे भी मालूमात लेंगे। ये क़िबले की तरफ का मस्जिद के क़िबला रुख का इसका मिंबर है। कमान पिल्लर जिसको आप कहेंगे, ये वो है। उसके चारों तरफ से जो है उसको 4 बैठने के लिए, जाने आने के लिए जगह है इसके अंदर, बेहतरीन सहूलत है। ये मस्जिद के ऊपर से आप कब्रिस्तान वगैरह देख सकते हैं। एक उधर का भी कब्रिस्तान है। ये हाफिज साहब बैठे हुए। ये मस्जिद के सामने पत्थर का जो है एक शेड भी मारा गया है। और ये गांव है पानी की टाकी है थोड़ा दूर के फासले पर।